नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है स्वास्थ्य भविष्य, जीवन शक्ति और तकनीक। और इनके आधार पर हम टोनी रॉबिन्स की किताब लाइफ फोर्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इस किताब की जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। मतलब ये भविष्य की सेहत के बारे में क्या दावे कर रही है और साथ ही इस पर क्या आपत्तियां हैं, क्या आलोचनाएं हैं। हमारे पास रिव्यू हैं, फायदे नुकसान का विश्लेषण है और कुछ रेडिट की चर्चाएं भी हैं। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये किताब आखिर है क्या, किस बारे में? हम्म। ये एक तरह का आप कह सकते हैं घोषणा पत्र है जो बताता है कि चिकित्सा में जो नई तकनीकें आ रही हैं, हाँ। जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन, वो जो शरीर को खुद ठीक करने में मदद करती हैं, या फिर प्रिसिजन मेडिसिन। हाँ, यानी पर्सनलाइज्ड इलाज। बिल्कुल, ये सब हमारी उम्र और सेहत को कैसे बेहतर बना सकती हैं। इसमें जीनोमिक्स, एआई, स्टेम सेल थेरेपी, इन सब का जिक्र है। हाँ, और ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। लगता तो है। किताब का मकसद शायद लोगों को अपनी सेहत के लिए ज्यादा एक्टिव बनाना है। बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये भविष्य के हेल्थ केयर का एक बड़ा सपना दिखाती है। सपना, हाँ। मतलब बीमारियों को रोकना, लंबी उम्र और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्रोत यही बताते हैं कि इसमें स्टेम सेल्स, पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स, यानी जरूरत के हिसाब से जांच। हाँ, और बीमारियों को रोकने में एआई का इस्तेमाल, इन सब बहुत एडवांस चीजों की बात है। ये भविष्य की एक आकर्षक तस्वीर तो है। हाँ, आकर्षक तो है। और किताब सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं दिखाती, इसमें कुछ रोजमर्रा के सुझाव भी हैं। अच्छा, जैसे? जैसे बताया कि शरीर की सेल्यूलर एनर्जी कैसे बढ़ाएं। एक 10 मिनट का वर्कआउट प्लान भी है। ओह, 10 मिनट का वर्कआउट, ये तो सुनने में आसान लगता है। हाँ, और दर्द से उभरने के तरीके, जिनके इस्तेमाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे टॉप एथलीट करते हैं। अरे वाह। और तो जैक निकोलस, गोल्फ लेजेंड, उनका अनुभव भी शेयर किया। वो कहते हैं कि बिना सर्जरी वाले इन्हीं इलाजों से वो दमदार वापसी कर पाए। ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। मतलब किस्से तो काफी मजबूत है। बिल्कुल, यहाँ लगता है कि कुछ ठोस जानकारी है। ये सच है। किताब में प्रेरणादायक किस्से हैं, टिप्स भी हैं, लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, आलोचनाएं भी सामने आती हैं। हाँ, वो दूसरा पहलू। हाँ, कई रिव्यूज और रेडिट की बातों में ये इशारा है कि किताब का लहजा वो थोड़ा प्रमोशनल है। प्रमोशनल मतलब ऐसा कहा गया है कि ये टोनी रॉबिन्स के अपने फाउंटेन हेल्थ क्लिनिक और जो उनकी पार्टनरशिप्स हैं, अच्छा, उनको कुछ ज्यादा ही प्रमोट करती है। कुछ लोगों को पढ़ते हुए ये सेल्सी लगी। सेल्सी यानी बेचने वाले अंदाज में। हाँ, या जैसे कोई इंफोमर्शियल होता है ना, हाँ। जहाँ जानकारी के साथ साथ कुछ बेचा भी जा रहा हो। समझ गया। तो ये सेल्सी वाली बात तो अहम है। और क्या इसी से जुड़ा वो लागत और पहुंच वाला मुद्दा भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि स्रोतों में ये बात उठी है कि इसमें जो इलाज बताए गए हैं, हाँ, वो न सिर्फ बहुत महंगे हैं, बल्कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। सही कहा। एक समीक्षक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इस किताब में शायद ही कोई ऐसी सलाह है जिसके लिए आपको मोटी रकम न देनी पड़े। अरे बाप रे। और रेडिट पर भी यही चिंता थी कि कहीं ये उन कंपनियों का पेड विज्ञापन तो नहीं जिनमें लेखक का खुद का इन्वेस्टमेंट है। ये तो गंभीर सवाल है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक तरफ तो भविष्य की चिकित्सा का रोमांचक नजारा है जो शायद क्रांतिकारी हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रचार वाला अंदाज, भारी लागत और फिलहाल सीमित उपलब्धता, ये चिंताएं भी हैं। सही। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब सलाह सीधे किसी बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी हो जी, तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठता है। हाँ, लाजमी है। तो फिर पाठक क्या करें? इन बड़े बड़े दावों को कैसे देखें? यही बड़ा सवाल है। क्या ये तकनीकें भविष्य में सस्ती होंगी, सबके लिए उपलब्ध होंगी, या ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहेंगी? ये सवाल तो बना रहता है। तो कुल मिलाकर कहें तो लाइफ फोर्स हमें हेल्थ टेक्नोलॉजी के भविष्य की एक झलक तो देती है। इसमें कुछ प्रेरणादायक कहानियां हैं, शायद कुछ काम के सुझाव भी हों। शायद। लेकिन जैसा स्रोतों से पता चलता है, इसे पढ़ते समय थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हाँ, आलोचनात्मक नजर से देखना होगा। खासकर जब बात इसके प्रमोशनल पहलू की आती है और इन तकनीकों की असल लागत और पहुंच की। बड़े दावों को यथार्थवादी उम्मीदों के साथ देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। देखिए, स्वास्थ्य तकनीक की दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है। हम्म। रोज नई चीजें आ रही हैं। सही बात है। ऐसे में कोई कैसे तय करे कि कौन सी जानकारी वाकई काम की है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग है, सिर्फ प्रचार? ये मुश्किल सवाल है। खास तौर पर जब नई, महंगी और बहुत आकर्षक लगने वाली तकनीकों के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, तो उनकी परख कैसे की जाए, ये सोचना जरूरी है।